मुजफ्फरपुर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तत्कालीन नगर आयुक्त ने बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रबंधन को अस्थायी नैवेद्यम प्रसाद काउंटर खोलने के लिए जमीन दी थी और इसके खिलाफ सुन्नी वक्फ ने ट्रिब्यूनल में मुकदमा कर दिया। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन गलत तरीके से बिना वक्फ से बात किए हुए श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को दे दी गई थी। हालांकि इस जमीन को मंदिर न्यास समिति ने अभी तक इस्तेमाल में नहीं लिया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने नगर निगम के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था, जिसकी सुनवाई चल रही है। मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद निर्माण की जगह को वक्फ की संपत्ति बताया गया और वादी ने संपत्ति का मनमाना उपयोग करने का आरोप लगाते हुए जमीन वापस करने की मांग कर दी। इस मामले में मुसहरी सीओ को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया। साल 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन ने करीब 2070 वर्ग फुट जमीन गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को प्रयोग करने के लिए दी थी। न्यास समिति के आग्रह पर तत्कालीन डीएम के निर्देश पर उन्होंने ये अनुमति दी थी। आयुक्त ने मंदिर समिति को प्रसाद वितरण के लिए जगह दी थी, जो विवाद का कारण बन गई। इस पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए केस दर्ज करवाया गया। नहीं, नया मामला नहीं है। पहले ही 2022 में नगर आयुक्त तत्कालीन जो थे उनके द्वारा उस जमीन को, जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो वो अस्थायी रूप से, जैसे श्रावणी मेला भीड़ बढ़ रहा था उस समय प्रयोग करने के लिए वो दिया गया था। और उसमें फिर बाद में वक्फ बोर्ड के द्वारा वो शिकायत दर्ज की गई वहाँ पे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो कैसे प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उसकी सुनवाई 13 तारीख को हाई कोर्ट में हुई थी। अगला डेट 28/1 है। उसमें अंचल अधिकारी मुसहरी को निर्देश दे दिया गया है कि संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपना शपथ पत्र वहाँ पे दायर करेंगे। फिलहाल तो उसमें मंदिर का कहीं कुछ है या नहीं? फिलहाल अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर के द्वारा उस जमीन को नहीं यूज किया जा रहा है, वो खाली है बिल्कुल। तो वो तो अस्थायी रूप से होता है ना। हम लोग कंट्रोल रूम तो रोड पे भी बना लेते हैं विधि व्यवस्था को देखते हुए। जहाँ भीड़ रहेगी तो वहाँ सुविधा अनुसार तो लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ, मतलब वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमारे चाचा जी भी पहले वार्ड पार्षद थे और यहाँ पे सब लोग का कहना है कि ये पहले से यहाँ पर इमामबाड़ा है और इमामबाड़ा कह रहे हैं तो लोग अपना इमामबाड़ा का अपना विधि व्यवस्था में है, उससे हम लोग को कोई उस पर कहना नहीं है। और ये जो अभी जो अखबार में जो लिख दिया है कि मंदिर में निकला वक्फ की ज़मीन, वो गलत है। कि वो जो ज़मीन मंदिर का है वो गरीब स्थान मंदिर एक अलग पार्ट है और वहाँ मंदिर पे कोई भी ऐसा वहाँ पे अच्छी नहीं है। वो जिनका ज़मीन है वो निजी ज़मीन था, वो चचान फैमिली का, और उन्होंने मंदिर में अपना दान दिया। कुछ आदमी ने उसमें बेचा भी ज़मीन को, तो वहाँ मंदिर का ज़मीन है। वहाँ नर्मदम का लड्डू बना का दुकान भी है और शब्द नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है। ये शब्द उसने वहाँ पे जो इस्तेमाल किए किसी पत्रकार भाई ने, उसका वो उससे माने नहीं रखता। उस पर कोई हम लोग उस पर कोई कमेंट भी नहीं करते। मंदिर की यहाँ पर कोई चीज नहीं, यहाँ ना कोई मंदिर का बात है, ना कोई मस्जिद का बात है। नगर निगम से जो मिला, नगर निगम में वहाँ पे जो पहले, इसके पहले मिहिर बाबू जब वहाँ के अध्यक्ष थे न्यास समिति के, तो उन्होंने अपना पंडित से और मंदिर से लोगों ने मिल करके वहाँ पे बात हुआ था कि वहाँ पर नर्मदम लड्डू का एक तो दुकान पर खोला जाए मंदिर से दूर पे। तो यहाँ पर उन लोगों ने, चूँकि नगर निगम का भी ज़मीन यहाँ पे है, तो लोगों ने वहाँ पर किया। तो वहाँ निगम के ज़मीन के लिए ऑथराइज तो हमारे नगर आयुक्त होते हैं, तो नगर आयुक्त ने उस पर लिख के दे दिया कि हाँ यहाँ पर दुकान खोल सकते हैं। लेकिन चूँकि हम मोहल्ला में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे सामंजस्य बना के चलना है और हम लोग के भाई यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। यहाँ हम लोग के एक प्यार का, अपनापन का एहसास है। उस एहसास में यहाँ पे जो लोग आए वो सब ने बोल दिया भाई यहाँ पर इस तरह दुकान उकान ना खोले, यहाँ पार्क बन सकता है और न इस तरह का कोई यहाँ पर कोई हम लोग को विधि व्यवस्था करना है, न इस तरह का कोई हमको मंडल कमंडल ये सब कुछ भी नहीं करना है। जो एक ही सोचे कि यहाँ पे कच्छा सजा करके यहाँ हर लोगों का, हर समाज के लोग का आना जाना हो। हाँ, यहाँ का सेवक है, निगम पार्षद है, बाबा गरीबनाथ नगरी का सेवक है, बाबा गरीब नवाज का भी सेवक है। देखिए, ये मामला जो है बहुत पुराना मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है। क्योंकि छाता बाजार में हमारे पूर्वज पिछले 200 वर्ष से रह रहे हैं। जहाँ अभी खड़े होकर आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस दुकान का जो कागज़ है वो भी 200 साल पुराना है। उसी ज़माने से वो ज़मीन भी है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उस समय इमामबाड़ा था और हम लोग जाके उसमें जो है धार्मिक रूप से सारे काम को करते थे। वक्त बदला, सड़क की ऊंचाई बढ़ी, बहुत सारे की ज़मींदोज हो गए और ज़मींदोज होने के कारण जो उसका आकार था वो छुपा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हैं, आपस में मिल के इस विषय पर कितनी बार चर्चा हुई
कि इसका कोई परमानेंट निष्पादन निकाला जाए, परंतु अभी तक नहीं निकला है। मामला कोर्ट में भी लंबित है और इस पर जो है दोनों पक्ष अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि न्यायपूर्ण फैसला हो और जो फैसला हो सबको स्वीकार हो। क्या है वक्फ की जमीन? वक्फ की ज़मीन वो नहीं है, वो किसी व्यक्ति ने किसी ज़माने में उस ज़मीन को इमामबाड़ा के नाम दे दिया था। पहले के ज़माने में हिंदू हों या मुस्लिम हों, उन लोग की कोई मनोकामना नहीं पूरी होती थी तो इतना आपसी सौहार्द था कि किसी भी रिलीजियस को दे देते थे। आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि बहुत सारी मस्जिद भारत में ऐसी है जिसको हमारे हिंदू भाई ने वक्फ को दे दिया या किसी केयर टेकर को दे दिया कि भाई आप इसको जो है मस्जिद का शक्ल देके इसमें धार्मिक रूप से पूजा पाठ कीजिए। उसी तरह का ये भी एक सामान है। उसके बाद इसको वक्फ बोर्ड ले ली, क्योंकि जो ज़मीन जहाँ तहाँ था, सरकार की जो नीति थी उसको वक्फ बोर्ड लेके एज ए केयर टेकर के रूप में उसका सारा काम करती थी। तो आज के डेट में जो मामला है कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और जो भी न्याय होगा उसको दोनों पक्ष कबूल करेंगे। अब रहा कि अपनी बात रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे भारत में संविधान ने तमाम लोगों को दिया है। लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, उस बातों पर विचार हो रहा है, जो फैसला आएगा उसको हम लोग कबूल करेंगे। इस मामले में 13 और 24 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी निर्धारित हुई है। सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर डीएम और मुसहरी सीओ से जवाब मांगा है। जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उस जमीन पर फिलहाल मंदिर का कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।